दोस्तों जरा सोचो, एक रात आप आसमान में देख रहे हो, आपको हर तरफ चमकते हुए तारे और दूर दराज के गैलेक्सी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तभी आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इन सब के बाहर क्या है? यूनिवर्स के बाहर कुछ है भी या फिर सब खत्म हो जाता है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूनिवर्स के बाहर क्या है, एक ऐसा राज जिसे समझना साइंटिस्ट के लिए भी मुश्किल है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूनिवर्स की बाउंड्री है भी या नहीं। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेंशन किसी एम्प्टी स्पेस में नहीं हो रहा है, बल्कि स्पेस खुद बढ़ रहा है। इसका मतलब यूनिवर्स के बाहर का कॉन्सेप्ट हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि अगर स्पेस खुद फैल रहा है तो फिर उसके बाहर स्पेस बचा ही नहीं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक बड़ा सा बबल है और ऐसे करोड़ों बबल, यानी कि यूनिवर्स एक मल्टीवर्स की तरह है। हर यूनिवर्स का एक अपना रूल, अपनी फिजिक्स और अपनी एक अलग रियलिटी है। हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी ज्यादा हो या लाइट की स्पीड कम हो। कुछ थ्योरिस्ट तो कहते हैं कि हमारे डुप्लीकेट वर्जन भी अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो जरा सोचो, एक और आप कहीं और एक और दुनिया में एक और जिंदगी जी रहे हो। एक और अजीब थ्योरी कहती है कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स हो सकता है। जब कोई ब्लैक होल किसी मैटर को खींचता है तो शायद वो मैटर किसी और डायमेंशन में एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है। तो हो सकता है कि हमारा खुद का यूनिवर्स भी किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर हो, मतलब कि हम एक नेस्टेड रियलिटी में जी रहे हैं। अब एक और क्रीपी सोच, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है। तो क्या हम एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन के कंप्यूटर प्रोग्राम के हिस्सा हैं? अगर ये सच हुआ तो यूनिवर्स के बाहर सिर्फ सर्वर और कोडर्स होंगे जिन्होंने हमें डिजाइन किया है। एलोन मस्क जैसे लोग भी मानते हैं कि ये यूनिवर्स कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है। फिलहाल हम जितना देख सकते हैं उससे आगे सिर्फ डार्कनेस है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन फिर हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर स्पेस टाइम ही खत्म हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद एक नया यूनिवर्स शुरू हो जाता है। और कुछ लोग तो मानते हैं कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि बाहर का कॉन्सेप्ट स्पेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आखिर यूनिवर्स के बाहर क्या है? हो सकता है कि इसका जवाब कभी फ्यूचर में मिल भी जाए, या फिर शायद ये एक ऐसा राज है जो हमेशा एक मिस्ट्री बना रहेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जितना हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और मैजेस्टिक और मिस्टीरियस लगता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या यूनिवर्स के बाहर कुछ है या फिर हम सब एक कॉस्मिक इल्यूजन में जी रहे हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अंत में अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? अगर आपको इस सवाल का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इस सवाल का सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।